खुतबुल अक्ताब साहिब करामात मराबाए तसव्वुफ हज़रत शाह कुदरतुल्लाह गौसुद्दहर कुद्दस्सिरहू अपने दौर की उन अजीम रूहानी हस्तियों में हैं जिनकी ज़ात इल्म अमल बातिनी फैज़ का मुकम्मल नमूना है। अल्लाह ताला ने आपको कबूलियत आम अता फरमाई और आपके ज़रिए बेशुमार दिलों को हिदायत और सुकून नसीब हुआ। आपका असल नाम शाह कुदरतुल्लाह बिन शेख हिदायतुल्लाह था। आप मसौली शरीफ जिला बाराबंकी के रहने वाले थे और नस्बन किदवई थे। एक शरीफ इल्मी और दीनदार ख़ानदान से आपका ताल्लुक था। बचपन से ही आप ज़ुहद तकवा खामोशी तफक्कुर और इबादत का गालिबन रुझान पाया जाता था, जो आगे चलकर आपकी रूहानी अजमत का बुनियादी सबब बना। आपकी ज़िंदगी पूरी तरह सुन्नत नबवी की पैरवी, अल्लाह ताला की याद और मखलूक खुदा की खिदमत में गुजरी। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी रूहानी मकाम अता फरमाया कि आपके दौर के अकाबिर औलिया और बुजुर्गान दीन ने भी आपकी कद्र और मंजिल के कायल थे। आपको हरमैन शरीफ की जियारत का सर्फ हासिल हुआ और आपने वहाँ एक लंबा अरसा क़याम फरमाया। मक्का मुअज़्ज़मा में शरीफ मक्का ने आपको हरम के भीतर क़याम गाह की जगह अता की। जब मदीने मुनव्वरा पहुँचे तो कई दिनों तक आपने कुछ खाया पिया नहीं, ताकि पेशाब और पखाने की ज़रूरत पेश ना आए। मदीने मुनव्वरा के शरीफ ने हुजूर अक़दस के बातिनी हुक्म से आपको रोज़ा मुक़द्दस की दीवार से सटी हुई क़यामगाह अता फरमाई। एक रात जब आप हालत बेदारी में थे, उस वक्त फजलो करम का वो मंजर पेश आया कि हुजूर अकरम ने अपने दस्त मुबारक से आपको दाल चावल अता फरमाए। ये सिर्फ ताम नहीं बल्कि नबी फैज़ का वो लुकमा था जिसमें इश्क, मारिफत और तजल्लियात शामिल थी। जो ही वो लुकमा तन में उतरा, दिल की दुनिया उलट गई। दिल से अल्लाह के सिवा हर चीज मिट गई, गैर की हर सूरत फना हो गई और कल्ब पर सिर्फ वही नाम बाकी रह गया। उस रात के बाद दिल न रहा, वो हक का आईना बन गया जिसमें सिवाय हक के किसी और की झलक न रही। जब आप बैतुल्लाह शरीफ की जियारत के लिए तशरीफ ले गए तो वहाँ एक साहिब कमाल बुजुर्ग से मुलाकात हुई, जो हाथ की चक्की पीसते हुए इबादत इलाही में मशगूल रहते। इसी वजह से उनकी ज़ाहिरी सादगी के पीछे गहरी बातिनी हैबत और रूहानी कुव्वत पोशीदा थी। आपने उनसे फैज़ बातिनी हासिल किया। उसी वक्त उन्होंने आपको बताया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इरशाद और रहनुमाई को सफ़ीपुर की सरजमीन पर जाहिर फरमाया है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि हजरत मखदूम शाह सफ़ी कुद्दस्सिरहू की खिदमत में हाजिर हो जाओ। चूँकि आप सफ़ीपुर तशरीफ़ लाए और वहाँ हजरत शाह अब्दुल्लाह साहब सज्जादा नशीन की बारगाह में हाजिर हुए। जब शाह कुदरतुल्लाह वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपनी मंजिलों को उनसे बढ़ा हुआ पाया। इसी एहसास के साथ आप वापस लौट आए। इसके बाद हजरत मखदूम शाह सफ़ी कुद्दस्सिरहू ने ख्वाब में इरशाद फरमाया, तुम्हें उनसे क्या काम, तुम्हें हमसे काम है, ज़ाहिरी तरीका उनसे हासिल कर लो। इस रूहानी इशारे के बाद आप दोबारा सफ़ीपुर आए, अदब और इंकिसारी के साथ बैत की और इजाज़त व खिलाफत से सरफराज किए गए। इस तरह आपके इरशाद और रहनुमाई का सिलसिला बाकायदा तौर पर जारी हुआ और सफ़ीपुर आपकी दावत व फैज़ का मरकज़ बन गया। हजरत शाह कुदरतुल्लाह गौसुद्दहर कुद्दस्सिरहू को हर हाल में हजरत मखदूम साहब से रूहानी फैज़ हासिल रहा। इसके साथ साथ आपने हजरत मखदूम शाह अब्दुल्लाह सफ़ीपुरी और हजरत मखदूम सैयद साहब बिलगरामी रहमतुल्लाह तआला अलैह से ज़ाहिरी व बातिनी कमालात, तरबियात, इजाज़त और खिलाफत भी हासिल की। इस तरह आप शरई इल्म, तरीक़त, हकीकत और मारिफत के चारों मरहलों में मुकम्मल और मुसल्लम बुजुर्ग थे। आपका शजरा कुछ इस तरह से मखदूम शाह सफ़ी से मिलता है। हजरत शाह कुदरतुल्लाह मसौलवी कुद्दस्सिरहू, उनके पीर हजरत मखदूम शाह अब्दुल्लाह, उनके पीर हजरत मखदूम शाह भूलन कुद्दस्सिरहू, उनके पीर हजरत मखदूम शेख जाहिद कुद्दस्सिरहू, उनके पीर हजरत मखदूम शेख अब्दुल वाहिद कुद्दस्सिरहू, उनके पीर हजरत मखदूम अब्दुल रहमान कुद्दस्सिरहू, उनके पीर हजरत मखदूम शेख अकरम कुद्दस्सिरहू, उनके पीर हजरत मखदूम शेख मुबारक, उनके पीर हजरत कुतुबुल अक्ताब सैयद अब्दुल समद मखदूम शाह सफ़ी कुद्दस्सिरहू से जाकर मिलता है। अल्लाह के सच्चे तलबगार आपकी बारगाह फैज़ पर हर समय हाजिर रहते, तो दूसरी तरफ अमीर, रईस और आम लोग भी अपने दीन व दुनिया के मसाइल और कामयाबी के लिए आपकी खिदमत में हाजिरी को फलाह, बरकत और निजात की जमात समझते थे। आपकी ज़ात सरापा रहमत थी। जिसने भी अदब और यकीन के साथ दरवाज़ा खटखटाया वो मायूस न लौटा। साहिब बैर ज़ख़्ख़ार हजरत शाह कुदरतुल्लाह गौसुद्दहर के हालात में लिखते हैं, रईसुल मुशाहिदीन हजरत शाह कुदरतुल्लाह अपने ज़माने के उन अजीम बुजुर्गों में थे जिन्हें इल्म व हकीकत के साथ साथ रूहानी मुशाहिदों में भी कमाल हासिल था। आप अपनी शान निहायत बुलंद, हिकमत आली और दिल सरापा इश्क इलाही से सराशर था।
आप अपने दौर के शेख और गौस थे। इदवतुल आरिफीन फरमाते हैं आप अपने ज़माने के गौस थे। जो भी आपके हालात, कैफियत और रूहानी जलवा देख लेता वो आपकी वलायत की कामिलियत का कायल हो जाता। तवक्कुल और तजरीद के रास्ते में आप बेशुमार रूहानी मुशाहिदा जाहिर हुए। हकीकतन आप अपने नाम कुदरतुल्लाह के सच्चे मुकम्मल मजहर थे। जनाब नवाब शुजाउद्दौला जंग बक्सर 1138 व मुताबिक 1768 ईस्वी को जा रहे थे। रवाना होने लगे तो रवाना होने से पहले उन्होंने हजरत शाह कुदरतुल्लाह गौसुद्दहर की खिदमत में हाजिरी दी और दुआ की दरख्वास्त की। हजरत शाह कुदरतुल्लाह ने उस मौके पर एक रोटी मंगवाई, उसे 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया और आधा हिस्सा नवाब साहब को अता फरमाया। यह अमल जाहिर में सादा मगर बातिन में गहरी निशानी और इशारा का हामिल था। तारीख गवाह है उसके बाद नवाब शुजाउद्दौला की हुकूमत भी आधे हिस्से में तकसीम हो गई। यूं ये वाक़या औलिया इकराम से दूर रस निगाह कुदरत इलाही की झलक और दुनिया की नापायदारी की एक रोशन मिसाल बन गया। एक मरतबे एक बदनियत शख्स ने आपको नुकसान पहुंचाने के इरादे से हाथ उठाया। जैसे ही उसने यह हरकत की उसी वक्त उसके दोनों हाथ सूख गए। ये वाक़या इस बात की रोशन दलील है कि औलिया कामिलीन की हिफाजत खुद कुदरत इलाही फरमाती है। एक मौके पर आपने एक शख्स के बारे में बद्दुआ फरमाई, तेरे प्याले में कोई पानी नहीं पिएगा। चुनांचे वो शख्स इबरतनाक बीमारी कोड़ में मुब्तला हुआ और इसी हालत में उसका अंजाम हुआ। तज़किरा निगारों ने इस वाक़ये को बदनियती और तौहीन औलिया अल्लाह का नतीजा करार दिया। इसी तरह एक आमिल हाकिम सरकारी अधिकारी ने आपके माफ़ी का रुपया अदा करने से इनकार किया और गुस्ताखाना तौर पर कह दिया जब तक खुदा का परवाना नहीं आएगा। आपने फौरन कहलवा भेजा, आज से 8वें दिन खुदा का परवाना आएगा। अल्लाह की कुदरत देखिए, ठीक 8वें दिन ही लखनऊ से हुक्म आया कि उस आमिल को जंजीरों में पकड़कर उसकी नाक में गिद्ध का मुखौटा चढ़ाकर दरबार में हाजिर किया जाए। जब ये सारा माजरा पूरा हो गया तो आपने कहलवाया, क्या अब तूने खुदा का परवाना देख लिया? ये तमाम वाक़यात इस हकीकत को उजागर करते हैं कि औलिया अल्लाह ना तो जालिम होते हैं और ना ही इंतकामी, मगर जो हक की तौहीन करे और शर्कसी पर उतर आए उस पर अल्लाह की गिरफ्त ज़रूर आती है। हजरत शाह कुदरतुल्लाह गौसुद्दहर वो अजीम वली कामिल हैं कि जिनकी निगाह करम से दिल जिंदा होते हैं और जिनकी सोहबत से रूहों को पहचान मिलती है। अल्लाह ताला ने आपको ऐसा फैज़ अता फरमाया है कि आपके दामन तरबियत से साहिब कमाल खुलफा और मुरीदों की एक अजीम जमात वाबस्ता हुई। किताब बहरे ज़ख़्ख़ार में आता है कि आपके मुरीदों की तादाद 1 लाख से कम न थी, मगर हकीकत यह है कि ये तादाद सिर्फ गिनती नहीं बल्कि वो दिल थे जो जिक्र से आबाद हो चुके थे, वो रूहें थी जिन्हें रास्ता मिल गया था और वो कदम थे जो शरीयत की राह पर साबित कदम हो गए थे। आपके खुलफा और मुरीद जहाँ भी पहुँचे वहाँ तौहीद की खुशबू फैली, इश्क़ इलाही के चिराग रोशन हुए और गुमराही के अंधेरों में हिदायत की खुशबू तुलू हुई। मशहूर किताब ऐनुल विलायत के सफ़े नंबर 141 में आपके 17 खुलफों का सही तज़किरा मिलता है। हालांकि मुख्तलिफ तज़किरों में इससे ज़्यादा खुलफों का जिक्र पाया जाता है। आपके खुलफाओं में बड़े बड़े आलिम, फ़क़ीह और मसाइक गुजरे हैं। आपके खुलफा के नाम ये हैं: हजरत शाह गुलाम नबी सफ़ीपुर, हजरत शाह नसीरुद्दीन उर्फ सादी मियाँ बिलग्रामी, मौलवी सलाहुद्दीन गोपामवी, हजरत मौलवी मुस्तफ़ा अली खान गोपामवी, हजरत मौलवी मिसबाउल खान गोपामवी, हजरत शाह कफ़ायतुल्लाह लखनवी, हजरत नज़ाबत अली शाह लखनवी, मौलवी हैदर अली संडीलवी, मौलवी अकबर अली संडीलवी, मौलवी अब्दुल्लाह संडीलवी, हजरत शाह गुलाम अली सिंधौरी, हजरत मौलवी इश्क हुसैन जहानाबाद, हजरत रज़ा मियाँ सफ़ीपुरी, हजरत शाह नूर मियाँ दक्कनी गुजराती, हजरत मौलाना गुलाम अली सौदागर सफ़ीपुरी, हजरत शाह सुभान बिलग्रामी, हजरत शाह पीर बख्श सफ़ीपुरी। ये वो तमाम खुलफा हैं जिन्होंने अपने पीर की शमा को रोशन किया। हजरत शाह कुदरतुल्लाह गौसुद्दहर का विसाल 12 रजब 1183 हिजरी बामुताबिक 1769 ईस्वी को हुआ। आप सफ़ीपुर में मदफून हैं। हर साल 11 और 12 रजब को आपका उर्स शरीफ निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है, जिसमें दूर दराज से अक़ीदतमंद हाजिर होकर फैज़ व बरकत हासिल करते हैं। हजरत शाह कुदरतुल्लाह गौसुद्दहर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का मज़ार मुबारक उत्तर प्रदेश के सूबे उन्नाव के सफ़ीपुर शरीफ में मौजूद है, जहाँ पर हजरत मखदूम शाह सफ़ी और दीगर औलिया कराम आज भी आराम फरमा हैं। इस सरजमीन को मदीनतुल औलिया का लक़ब दिया गया।